अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर नंबर 7 कैलकुलस, लेक्चर नंबर 2। आज का हमारा आर्टिकल है मैक्सिमा एंड मिनिमा। नाम से ही ज़ाहिर है मैक्सिमम एंड मिनिमम से। तो इस पूरे आर्टिकल के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास जो फंक्शन होते हैं वो मैक्सिमा कब होते हैं, मिनिमा कब होते हैं। उसमें हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी साथ साथ देखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन है कि अगर आपके पास फंक्शन कोई डिफाइंड है ए बी के ऊपर, क्लोज इंटरवल के ऊपर, एफ इज सेड टू हैव एन एब्सोल्यूट मैक्सिमम ऑन close interval ab if there is a number c belongs to this interval such that f of c greater than or equal to f of x for all x belongs to a b close interval। अच्छा, यहाँ पे देखें कि अगर कोई फंक्शन है हमारा तो वो मैक्सिमम क्या कब होगा, जब हम इस इंटरवल ए बी में से कोई पॉइंट लेंगे, एक ऐसा पॉइंट हमें मिल जाए जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू जो है वो फंक्शन के इस इंटरवल के दूसरे पॉइंट्स के अगेंस्ट जो है उस पॉइंट पे वैल्यू ज़्यादा हो। ठीक है, यानी कि ए बी आपके पास कोई इंटरवल है, ये सी कोई ख़ास पॉइंट है, इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, तो इस फंक्शन की वैल्यू जो सी के ऊपर वो अगर ज़्यादा होती है, एक्स क्या है, एक्स कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है इस फंक्शन का। ठीक है, अगर वैल्यू ज़्यादा होती है तो फिर आप क्या कहेंगे कि फंक्शन जो है वो क्या है, रिलेटिव एब्सोल्यूट मैक्सिमम है उस इंटरवल के ऊपर। इसी तरह अगर f की जो वैल्यू है वो क्या होती है, एक ऐसा पॉइंट d हमें यहाँ से मिल जाता है जिस पे f उस फंक्शन की वैल्यू उस इंटरवल के अंदर तमाम पॉइंट की वैल्यू से कम हो जाती है, यानी कि f ऑफ d जो है वो सबसे कम वैल्यू है बाकी इस इंटरवल के पॉइंट पुट करने से। तो यहाँ पे इसको हम नाम देते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम का। ठीक है, एब्सोल्यूट मिनिमम यानी कि d कोई ऐसा पॉइंट है इस पूरे इंटरवल में से जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू जो है बाकी तमाम पॉइंट से क्या है, कम है। ठीक है, तो इसको हम नाम देंगे एब्सोल्यूट मिनिमम का। अच्छा, इसी तरह जो है रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम क्या होता है, तो वो भी यही चीज़ है, बस थोड़ा सा ये है कि अब जो है हम क्या लेंगे, ओपन इंटरवल में से कोई पॉइंट सी हमें ऐसा मिल जाता है कि ये सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा, ये एक जो है ना हमने नेबरहुड लिया हुआ है सी का इस इंटरवल ए बी के अंदर। ठीक है ना, ये फ़र्ज़ करें ये ए है, ये आपके पास बी है, ये पॉइंट कोई सी हमने लिया, इसके अंदर से लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक इसका मतलब ये है। अब हम कहते हैं कि कोई भी नंबर हमारे पास डेल्टा जो है, लेकिन डेल्टा क्या है, पॉजिटिव है, ये छोटा सा हम डिस्टेंस लेते हैं और उससे हम एक इंटरवल बनाते हैं सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा। फर्ज करो ये डेल्टा डिस्टेंस है, यहाँ पे हमारे पास है सी माइनस डेल्टा और यहाँ पे है सी प्लस डेल्टा। ठीक है, तो ये हम अगर बना लेते हैं और ये हमें पता है सी माइनस डेल्टा, सी प्लस डेल्टा, अब यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं कि ये क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर लाई कर रहा है। ठीक है, ये ओपन इंटरवल ही है। अब यहाँ पे देखें कि एफ सी इज़ द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑन सी, यानी कि अब यहाँ पे अगर वही बात, कंडीशन वही रहती है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू अगर हो जाती है तो हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास f जो है वो क्या है, रिलेटिव मैक्सिमम है। ठीक है, ये थोड़ा सा उसको हमने एक्सपेंड किया है, उसमें क्लोज इंटरवल लिया था और हमने कहा था कि अगर f की वैल्यू किसी पॉइंट c पे बाकी तमाम पॉइंट्स की निस्बत ज़्यादा आ जाती है तो वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, बाकी पॉइंट की निस्बत कम आ जाती है तो एब्सोल्यूट मिनिमम है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम ओपन इंटरवल लेते हैं, यानी कि उसमें एंड पॉइंट अब शामिल नहीं है। हमने कोई पॉइंट सी लिया, सी के गिर्द हमने एक नेबरहुड लिया, फिर हम चेक करते हैं कि उस नेबरहुड में
जो है वैल्यू फंक्शन की वो अगर मैक्सिमम आ जाती तो फिर हम कहेंगे रिलेटिव मैक्सिमम। इसी तरह कोई भी पॉइंट डी लेके उसका नेबरहुड बना के अगर वैल्यू हम चेक करते हैं एफ की, अगर वो मिनिमम आ जाती है, यहाँ पे देखें एफ डी इज एब्सोल्यूट मिनिमम, यहाँ पे लिखा हुआ ऑफ एफ ऑन दिस इंटरवल कह दें, नेबरहुड कह दें, जो भी मर्जी का कहते हैं, इसके ऊपर अगर एफ की वैल्यू जो है वो मिनिमम हो जाती है, एब्सोल्यूट मिनिमम हो जाती है, क्या मतलब है कि वहाँ पे एफ ऑफ डी लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ जाती है, तो फिर हम कहेंगे कि ये क्या है, रिलेटिव मिनिमम है। ठीक है। अच्छा, वो कहता है कि जब हम टर्म यूज़ करेंगे एक्सट्रीम वैल्यूज़ या एक्सट्रीमा या रिलेटिव एक्सट्रीमा कहते हैं, तो उसका मतलब मिनिमम भी हो सकता है और मैक्सिमम भी हो सकता है। अब एक अहम डेफिनेशन है क्रिटिकल पॉइंट की। व्हाट इज़ क्रिटिकल पॉइंट? क्रिटिकल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है एफ की डोमेन में जिस पे उसकी डिफरेंशियल की वैल्यू जो है ज़ीरो होती है या एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, या मतलब उस पॉइंट पे एफ जो है वो डिफरेंशियबल ही नहीं होता, या फिर उसकी वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो ऐसे तमाम पॉइंट्स जहाँ पे डिफरेंशियबल की वैल्यू ज़ीरो हो उनको हम किसका नाम देते हैं, स्टेशनरी पॉइंट्स का नाम देते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम है कि अगर एफ कंटिन्यूअस है ए बी के ऊपर और सी कोई पॉइंट है ओपन इंटरवल ए बी का, इफ एफ हैज़ अ रिलेटिव एक्सट्रीमा एट सी, यानी कि मिनिमम या मैक्सिमम है, देन आइदर, तो फिर वही से बात कर रहा है कि अगर रिलेटिव एक्सट्रीमा सी के ऊपर है, ठीक है, यानी कि या तो वो मिनिमम है या मैक्सिमम है, तो फिर क्या होगा, फिर हमेशा याद रखना है कि डिफरेंशियल की वैल्यू उस पर ज़ीरो होगी या फिर वो डिफरेंशियबल होगा भी नहीं। ये फंक्शन की उसने पहचान बताई है कि एफ जो है वो रिलेटिव मैक्सिमम या रिलेटिव मिनिमम कहाँ पे होगा, इस अगर एक पॉइंट सी पे रिलेटिव मैक्सिमम रिलेटिव मिनिमम कब होगा, जब उसके डिफरेंशियबल की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी, या फिर डिफरेंशियबल की वैल्यू होगी भी नहीं। इसका बड़ा आसान सा प्रूव है, ये डेरिवेटिव की वैल्यू ली है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव लेके ये सारा इसने इसको प्रूव कर दिया है। अच्छा, अब यहाँ पे एक नोट जो है, ये बड़ी अहम बात है, द कंडीशन एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो इज नेसेसरी फॉर एक्सट्रीमा बट नॉट सफिशेंट। ये भाई नेसेसरी है, सफिशेंट नहीं है। इफ एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो वी कैन ओनली कंक्लूड दैट एफ इज इक्वल हैज अ हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। देखें, एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो, व्हाट डज इट मीन, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, या अब डी वाई बाई डी एक्स आपके पास होता है एम के इक्वल, स्लोप के ऊपर एम आपके पास होता है टेंजेंट अल्फ़ा के इक्वल, और यहाँ से अल्फ़ा टेंजेंट इनवर्स ऑफ ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो, मतलब एंगल ज़ीरो है तो वो कौन सी लाइन होगी, हॉरिजेंटल लाइन होगी। यहाँ पे भी उसने यही कहा है, हॉरिजेंटल टेंजेंट लाइन एट एक्स इज इक्वल टू सी, इट मे और मे नॉट हैव अ रिलेटिव एक्सट्रीमा देयर। उसके ऊपर वो कहता है कि अगर ये खाली कंडीशन हो ना कि एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू ज़ीरो है, दूसरी जो हमने कही थी कि एफ इज़ नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू सी, तो यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पे फिर अगर ये खाली यही कंडीशन है तो यहाँ पे रिलेटिव एक्सट्रीमा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एक एग्जांपल उसने हमें बताई है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, अब इसको समझें, ये इसका ग्राफ दिखाया गया है, अब इसका डेरिवेटिव भी ले लेते हैं और वो क्या बनेगा, 3x स्क्वायर। ठीक है, अब 3x स्क्वायर में x की जो भी वैल्यू पुट करते जाएं वो हमेशा पॉजिटिव होगी, और अगर x को ज़ीरो रखेंगे तो वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी, मतलब नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे नहीं आ सकती। अब वो कहता है कि एफ एक्स जो है वो इंक्रीजिंग है थ्रू आउट इस डोमेन, ठीक है जी, क्योंकि उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, बट वो कहते हैं एफ ऑफ एक्स लेस देन ज़ीरो है। अगर आप x लेस देन ज़ीरो ले लें, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अगर आप नेगेटिव साइड पे फिर रहे हैं तो आपका एफ ऑफ एक्स भी नेगेटिव होगा, और जब आप पॉजिटिव साइड पे चले जाते हैं तो आपका एफ ऑफ एक्स भी क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। वो कहता है कि फंक्शन चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू ज़ीरो, ज़ीरो पे जाता है, ज़ीरो से फिर कहाँ चला जाता है, पॉजिटिव पे चल जाता है।
तो वो कहता है कंसीक्वेंटली एफ ऑफ ज़ीरो इज़ नॉट एन एक्सट्रीम वैल्यू। ज़ीरो तो एक्सट्रीम वैल्यू नहीं है भाई, क्योंकि ज़ीरो पे आप यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो पुट करते हैं, जब आप ज़ीरो आ जाता है आप यहाँ पे रुक जाते हैं, ना तो आप एक्सट्रीम मैक्सिमम की तरफ जा रहे हैं ना मिनिमम की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे ज़ीरो है वैल्यू। तो ये बात आपको यहाँ पे समझाई गई है कि उस पॉइंट पे जो है वो वैल्यू ज़ीरो हो सकती है। अच्छा, हमारे पास है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि f हमारे पास कोई कंटिन्यूस फंक्शन है क्रिटिकल पॉइंट c के ऊपर, और f प्राइम ऑफ f जो है x ये एग्जिस्ट भी करता है इस ओपन इंटरवल पे। तो f हैज़ अ रिलेटिव एक्सट्रीम वैल्यू एट x इफ f प्राइम ऑफ x चेंजिंग साइन एट x इज इक्वल टू c फॉर ऑल। अब यहाँ पे ये तीन कंडीशन है, ये हमने देखनी है, बड़ी आसान सी है, इसको हमने समझना है। अगर आपके डिफरेंशिएबल फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, किसके लिए, जब x लेस देन c हो, ठीक है, या f प्राइम ऑफ x की वैल्यू नेगेटिव है जब x ग्रेटर देन c हो, ठीक है, तो फिर आपका जो क्या होगा, रिलेटिव मैक्सिमम होगा, ठीक है। इसी तरह अगर फंक्शन की वैल्यू लेस है और आपके पास x भी लेस देन c है, अब दोनों लेस है, ठीक है, या फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव, x की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो फिर f का क्या होगा, रिलेटिव मिनिमम होगा। यानी कि अगर ये वैल्यूज़ अपोजिट हैं तो ये मैक्सिमम होगा, अगर वैल्यूज़ एक जैसी हैं तो क्या होगा, रिलेटिव मिनिमम। अच्छा, नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास f प्राइम ऑफ x जो है वो उसका साइन चेंज ही नहीं होता c के ऊपर, ठीक है, वो स्टिल वैसे रहता है जैसा कि हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन होते हैं, तो फिर क्या होगा कि इसके ऊपर ना मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा, यानी कि कोई भी एक्सट्रीम वैल्यू इसके ऊपर नहीं होगी। तो ये हमारे पास क्या था, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट था। फिर से देख लें कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है क्रिटिकल पॉइंट सी के ऊपर, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट आपको याद है ना, जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो थी या फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो वहाँ पे जो है उस पॉइंट पे, यहाँ पे आप देख लें, फिर जो भी पॉइंट आप लेते हैं, अगर पॉइंट उस सी से आप कम ले रहे हैं तो उस पे वैल्यू अगर पॉजिटिव है, या अगर पॉइंट सी से एक बड़ा पॉइंट लेके उस पे वैल्यू देख रहे हैं अगर नेगेटिव है, यानी कि डिफरेंट है, अपोजिट वैल्यूज़ हैं तो मैक्सिमम होगा, सेम वैल्यूज़ हैं तो मिनिमम होगा, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ पे हम समझते हैं, बड़ा इजी है, फाइंड द रिलेटिव एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ। अब फंक्शन दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव ले लिया, फिर इसको फैक्टराइज कर दिया। अब जो हमारा फोकस यहाँ पे रहेगा, आपने देखना है कि अगर x को 1 पुट करें, 2 पुट करें या 3 पुट करें, यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाती है। अब देखते हैं कि चेंज कहाँ पे होती है। ये हमारे पास क्या है, समझ लें, ये क्रिटिकल पॉइंट है। ये क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है या सी पॉइंट है जो ऊपर हमने लिखा था। अब आपको सही समझ आएगी। अब अगर मैं x लेता हूँ लेस देन 1, ठीक है, मेरे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। यहाँ पे x को लेस देन 1 अगर मैं लिखता हूँ तो इसका आंसर भी नेगेटिव, इसका आंसर भी नेगेटिव और इसका आंसर भी नेगेटिव। जब तीन नेगेटिव मल्टीप्लाई होंगे तो अल्टीमेटली नेगेटिव ही आंसर आएगा। तो एक बात यहाँ पे हो गई। अब अगर मैं x जो है ग्रेटर देन 1 लेता हूँ, लेस देन 2 लेता हूँ, अब ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, जब ग्रेटर देन 1 लूँगा ना तो ये क्या होगी, ये वैल्यू पॉजिटिव, अच्छा ये वैल्यू लेस देन 2 है ना, ये वैल्यू नेगेटिव, और ये वैल्यू क्या होगी, ये भी लेस देन 2 है तो ये भी नेगेटिव होगी। अब ये नेगेटिव नेगेटिव ज़रब देंगे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो इसका आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। इस इंटरवल पे आंसर आपके पास पॉजिटिव है। इसी तरह अगर हम अगले इंटरवल की बात करते हैं कि अगर हम जो है, अच्छा इसमें अगर थर्ड को देखा जाए तो वैल्यू हमारी कहाँ से कहाँ तक है भाई, x ग्रेटर देन 2, x लेस देन 3, ठीक है, लेस देन 3 बाकी दो से बड़े हैं, मतलब ये भी पॉजिटिव,
ये भी पॉजिटिव, ठीक है, और ये क्या होगी, ये नेगेटिव होगी। तो पॉजिटिव पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, नेगेटिव वैल्यू है। और थर्ड में अगर 3 पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव। अब आप गौर से देखें कि सॉरी, हाँ ठीक है, चलें, दो ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है और x भी लेस देन c है, ठीक है। यानी कि f प्राइम ऑफ x लेस देन 0 है जब x लेस देन 1 है, और f प्राइम ऑफ x लेस देन 0 है जब आपके पास x लेस देन 3 है, ठीक है। तो इन दो पॉइंट्स पे क्या होगा, इसका बिहेवियर चेक करते हैं। दूसरा हमारे पास f प्राइम ऑफ x जो है वो पॉजिटिव है x लेस देन 2 पे, और f प्राइम ऑफ x पॉजिटिव है लेस देन x ग्रेटर देन 3 पे। तो जो हमने देखा ऊपर कि जब हमारे पास साइन एक जैसे होंगे जिन पॉइंट्स पे, यानी कि f प्राइम ऑफ x लेस देन 0 जब x लेस देन c है। अब साइन कहाँ पे एक जैसे हैं भाई, 1 पे भी एक जैसे हैं और 3 पे भी, इस 3 पे भी साइन एक जैसे हैं, तो ये ग्रेटर, तो ये भी ग्रेटर आ रहा है। तो 1 और 3 पे जो है हमने ये देखा कि हमारे पास रिलेटिव मिनिमम होगा, 1 3 पे क्या होगा, रिलेटिव मिनिमम। और जहाँ पे अपोजिट है, यानी कि फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है जबकि x लेस देन 2 है, तो 2 पे क्या होगा, रिलेटिव मैक्सिमम, ठीक है। यही चीज़ हमने बतानी थी, ओके। यहाँ पे वही बात करेगा कि हमारे पास x1 और 3 पे जो है रिलेटिव मिनिमम है और x2 जो है वो पॉइंट ऑफ रिलेटिव मैक्सिमम है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है कनकेविटी, इसी से रिलेटेड है। वो कहता है कि कोई भी ग्राफ है फंक्शन का, कनकेव अप क्या होगा अगर वो टेंजेंट लाइन के ऊपर है ग्राफ, जिस तरह ये ग्राफ आपको नज़र आ रहा है, टेंजेंट लाइन इसके नीचे से गुजर रही है, तो इसको हम इस ग्राफ को जो है क्या कहते हैं, कनकेव अप। और अगर आपका ग्राफ टेंजेंट लाइन के नीचे हो तो फिर उसे हम क्या कहते हैं, कनकेव डाउन, ठीक है। अच्छा, ये इसकी वजाहत की गई है कि वो कहता है कि हमें पता है कि डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव होता है सम इंटरवल में तो f प्राइम ऑफ x जो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो f प्राइम ऑफ x हमें पता है स्लोप के इक्वल होता है, जैसा कि मैंने पहले करके दिखाया भी आपको कि f प्राइम ऑफ x dy dx के इक्वल होता है, और dy dx आपके पास स्लोप होती है टेंजेंट लाइन की। तो इसी तरह पॉइंट P जो है मूव करेगा लेफ्ट टू राइट। और इसका दूसरा केस ये है कि अगर आपके पास ये डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो फिर क्या होगा, आपके पास f प्राइम ऑफ x साफ ज़ाहिर है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, और इसमें जो है P मूव करेगा P टू Q की जानिब या लेफ़्ट से राइट की जानिब। तो यहाँ पे जो स्लोप होगी टेंजेंट की वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो इस कर्व को हम क्या बोलेंगे, कनकेव डाउन। तो इसको हम समराइज कैसे करेंगे, तो ये एक थ्योरम दिया हुआ है कि अगर y जो है y इक्वल एफ एक्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर उसका है तो ठीक है, तो फिर अगर सेकेंड डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव है तो फिर ये कनकेव अप होगा, सिंपल सी बात। अगर नेगेटिव है तो कनकेव डाउन होगा, और फिर उसमें एक मखसूस पॉइंट पे चला जाता है। यहाँ पे पूरे इंटरवल की बात किया, मखसूस पॉइंट पे कि किसी पॉइंट पे कनकेव आप कब होगा, जब उस पॉइंट पे वैल्यू डबल डेरिवेटिव की पॉजिटिव होगी, और किसी भी पॉइंट पे कनकेव डाउन कब होगा, जब उस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक एग्जांपल है, फाइंड द इंटरवल। अब y आपको दिया गया है, साफ जाहिर है हमने ऊपर देखा कि हमें सबसे पहले इसके डबल डेरिवेटिव लेना है, जो कि हमने ले लिया, ठीक। अब बात आती है यहाँ पे इसकी वैल्यू कहाँ पे 0 हो रही है, इसके क्रिटिकल पॉइंट या तो 1 है या
2 है, ठीक है ना। 1 पुट करेंगे भी इसका आंसर 0 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो भी इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे समझ लें कि क्रिटिकल पॉइंट 2 है, सी की वैल्यू 1 है और 2 है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि x लेस देन 1 है हमारे पास, अगर x लेस देन 1 है तो ये वैल्यू भी नेगेटिव, ये वैल्यू भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी x लेस देन 1 के लिए। अच्छा वो तो ठीक है कि जब 1 पुट करेंगे तो 0 होगी। इसी तरह अगर हम इस इंटरवल के अंदर आ जाते हैं, 1 और 2 के दरमियान में से कोई पॉइंट लेते हैं, यानी कि 1 से बड़ा और 2 से छोटा। अब 1 से बड़ा तो ये पॉजिटिव, लेकिन ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, हमारे पास डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 0 आ गई। और इसी तरह जब 2 से बड़ी होगी वैल्यू तो साफ ज़रा ये पॉजिटिव, तो आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब हमने यही कुछ देखा कि जब x लेस देन 1 था तो ये कनकेव अप था, जब x 1 और 2 के दरमियान होगा तो ये कनकेव डाउन होगा, और जब x ग्रेटर देन 2 होगा तो फिर ये कनकेव अप हो जाएगा दोबारा। यानी कि x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 2, ये दो वैल्यूज़ हैं ऐसी जहाँ पे ग्राफ जो है वो कनकेव अप होगा, टेंजेंट लाइन के ऊपर होगा, और ये जो इंटरवल है 1 2 वहाँ पे जो है ग्राफ क्या होगा, कनकेव डाउन होगा। ओके उसके बाद है हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है कि कैसा पॉइंट कर्व के ऊपर कि उस पॉइंट के एक साइड पे जो है फंक्शन की वैल्यू जो है, या आप इस तरह कह सकते हैं कि कनकेव अप हो, और दूसरे पॉइंट पे क्या हो, कनकेव डाउन हो। तो ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। और ये अमूमन जो है वो क्या पॉइंट होता है, 0 होता है। चलें इसको मजीद भी यहाँ पे देख लेते हैं। The tangent line to a curve at a point of inflection P always crosses the curve because curve must face up and वो कहता है कि जो tangent line है ना कर्व की, उसे वो उसको लाजमी जो है ना वो इस ग्राफ को क्रॉस करना है, कट करना था। क्यों, वो कहता है क्योंकि ऐसा होता है कि उसकी एक साइड तो ऊपर होती है, अप होती है कनकेव अप, एक कनकेव डाउन होती है, तो ये क्या होगा, उसमें से ही गुजरेगा। ठीक है। अब अच्छा यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो कर्व है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, यानी कि पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव बन जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के ऊपर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एफ डबल प्राइम जो कंटिन्यूस है ओपन इंटरवल पे, जो कि सॉरी क्लोज इंटरवल पे पी के ऊपर, तो हम थ्योरम 7.9 से ये बात कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एफ डबल प्राइम जो है ग्रेटर देन 0 है, मतलब इसका क्या मतलब है कि कनकेव अप है, एक पी की एक साइड पे कनकेव अप है, दूसरी साइड पे कनकेव डाउन, का मतलब उसका डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 है। तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास जो डबल डेरिवेटिव है वो पी पे क्या हो, 0। ओके तो यहाँ पे एक रिजल्ट है हमारे पास, इसको हम देखते हैं कि अगर y is equal to f of x has a point of inflection at x is equal to c if f double prime is continuous in an interval includes c as interior point then f prime double। तो ये वही बात ही उसने की है। यहाँ पे एक एग्जांपल है, हम देख लेते हैं कि अगर y is equal to x की पावर 4 है हमारे पास, इसका डबल डेरिवेटिव 12x स्क्वायर बनता है। सिंगल ले लेना, f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 4x क्यूब, ठीक है। और अगर 0 पुट करते हैं तो आंसर 0 आ जाता है। तो अब वो कहता है 0 0 जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है, ठीक है। फॉर द ग्राफ ऑफ y फेस अप x ग्रेटर देन 0 एंड आल्सो लेस देन 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्यों नहीं है भाई 0, यहाँ पे x की आप कोई भी वैल्यू पुट कर दें आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो आप हमेशा कनकेव अप ही रहेंगे, डाउन नहीं हो सकते। जब कनकेव डाउन नहीं हो सकते तो इसका मतलब है कि ये 0 जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फिर नहीं है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ने हमें बताया था कि यहाँ पे वैल्यू जो है वो क्या होगी, कनकेव अप भी होगी, कनकेव डाउन भी होगी। तो कनकेव अप का मतलब है इसके अंदर डबल डेरिवेटिव जो है पॉजिटिव होगा,
और डबल डेरिवेटिव नेगेटिव भी होगा, लेकिन इस केस में आप देख सकते हैं x की कोई भी वैल्यू आप रिप्लेस कर दें आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, आप इसके ऊपर ही रहेंगे, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। ये कन्वर्स है भाई उसका, कि लाजमी नहीं है, ठीक है, कि लाजमी नहीं है कि जिस पॉइंट पे वैल्यू 0 आ रही है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो, ये लाजमी नहीं है, लेकिन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अगर होगा तो फिर ये पॉइंट 0 होगा, इसको आपने समझ लेना। अच्छा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो इसमें क्या है कि अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स, आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो किसी भी इंटरवल के अंदर, और c जो है उसका कोई इंटीरियर पॉइंट हो, और ऐसा कि उसके ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव जो है 0 हो, और डबल डेरिवेटिव अगर उस पॉइंट पे नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमम होगा, अगर पॉजिटिव है तो रिलेटिव मिनिमम होगा। इसको हम चेक करते हैं एक एग्जांपल से। फंक्शन हमें दिया हुआ है, इसका डबल डेरिवेटिव हमने ले लिया। अब सबसे पहले करना क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, सिंगल डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखना है, यहाँ से x की वैल्यू एक 0 आ जाती है, एक x की वैल्यू आ जाएगी 1/2, जब ये अंदर वाले को हल करेंगे भाई एक आ जाएगी -1/2, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर लेंगे तो प्लस माइनस में आंसर। ये तीन वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर x को हम पहली वैल्यू लेते हैं, ठीक है, ये कौन सी है भाई, ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ये c की वैल्यू है, ये 0 पुट करते हैं, तो डबल इसका जब ये 0 हो जाएगा तो ये आंसर नेगेटिव आ जाएगा, यही वाला नेगेटिव -2 आएगा ना आंसर, लेकिन अगर 0 ओरिजिनल फंक्शन में पुट करते हैं आंसर 0 आ जाता है। अच्छा, अगर 1/2 पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये 3 बनेगा, और ये 3 - 2 1 बनेगा, तो ये आंसर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इस तरह माइनस पुट करेंगे फिर भी 1/2 बनेगा, 6 - 2 4 बनेगा, ये भी प्लस रहेगा। लेकिन अगर यही वैल्यू हम पुट करते हैं अपने ओरिजिनल फंक्शन में, तो ये दोनों क्या आ जाती हैं, मैक्सिमम नेगेटिव में आ जाती हैं, तो ये क्या होगी, रिलेटिव मिनिमम होगी। ठीक है, यही बात हमने यहाँ पे की थी कि हमारे पास जो c की वैल्यू पुट करने से अगर तो इस डबल डेरिवेटिव का साइन जो है वो पॉजिटिव आ जाता है तो मिनिमम होंगे, अगर नेगेटिव आ जाता है तो मैक्सिमम होंगे। यही बात ऊपर हमने की थी कि एक ऐसा पॉइंट हमें मिल जाए जिसके ऊपर सिंगल डेरिवेटिव 0 हो, तो ये हमने चेक कर लिया, इन तमाम पॉइंट्स पे हमारा सिंगल डेरिवेटिव जो है वो क्या है, 0 है। अगर इन पॉइंट के पुट करने से जो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू अगर कम आ जाती है, 0 से नेगेटिव आ जाती है, तो ये मैक्सिमम होगा, अगर पॉजिटिव आ जाती है तो ये मिनिमम होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेगेटिव है तो मैक्सिमम है, अगर पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू। ओके, ये अब एग्जांपल है, ये आप लोगों ने खुद देख लेनी है, बड़ी आसान सी है। तो यहाँ पे ही मैं आज का लेक्चर एंड करूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे सिंगुलर पॉइंट्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।